गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में कल मैंने आपको बता दिया था कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? रियल अकाउंट का मतलब होता है, देखिए जैसे बोर्ड में मैंने लिख दिया है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। ये जो वास्तविक खाता है वो क्या है और किस से रिलेटेड है, ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बता दिया था। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट जो है वो व्यक्तियों से रिलेटेड खाता है, जिसमें हमारे अकाउंट्स में बैंक, फर्म, कंपनीज, ये सारी चीजें व्यक्ति में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और आज हम लोग को देखना है कि हम लोग रियल अकाउंट किसे कहते हैं। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। It is related to cash, goods and assets is called real account. रियल अकाउंट किसे कहते हैं? जो कैश, गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड होता है। क्योंकि अकाउंट्स में कैश, गुड्स और एसेट्स का बहुत अधिक कार्य होता है, इसीलिए कैश, गुड्स और एसेट किसे कहते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। कैश, जैसा कि हमें पता है कि कैश मतलब मनी। उसके बाद गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल। गुड्स का मतलब होता है माल। कौन सा माल? जो माल हम अपने बिजनेस में बना रहे हैं या बिजनेस में बेच रहे हैं, वो होता है गुड्स। ठीक है। और एसेट्स किसे कहते हैं? जो सामान हमारी बिजनेस में यूज हो रहा है उसे एसेट्स कहते हैं। एसेट्स में फर्नीचर, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सब सामानें आ सकती हैं जो हमारी कंपनी में एसेट्स का काम करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इट इज रिलेटेड टू कैश, गुड्स एंड एसेट्स। तो कैश, गुड्स और एसेट्स से जो रिलेटेड अकाउंट है उसे ही रियल अकाउंट कहते हैं। देखिए अब हम लोग इसका रूल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कैश, गुड्स, रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है। अब चूंकि ये कैश, गुड्स और एसेट से रिलेटेड है तो इसका जो रूल है वो भी कैश, गुड्स और एसेट से ही रिलेटेड होगा। रूल देखिए, रूल में देखिए, रूल है सबसे पहले डेबिट। डेबिट व्हाट, क्या डेबिट करना है हमको वो देखिए। डेबिट व्हाट? कैश, गुड्स एंड एसेट्स। ठीक है, क्या डेबिट करना है? कैश, गुड्स और एसेट्स डेबिट करना है। डेबिट व्हाट? कैश, गुड्स, एसेट्स कम्स इन। अगर कैश, गुड्स और एसेट्स आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हाट? कैश, गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट। गोज आउट, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। देखिए कितना सिंपल सा रूल है। रूल याद रहने से क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। आपको बताया जा रहा डेबिट व्हाट? डेबिट किसको करेंगे? कैश, गुड्स और एसेट्स को डेबिट करेंगे। कब? जब वो हमारे बिजनेस में आता है। और क्रेडिट व्हाट्स? कैश, गुड्स एंड एसेट्स क्रेडिट किसको करेंगे? कैश, गुड्स और एसेट्स को करेंगे। कब? जब वो हमारे बिजनेस से चला जाता है। देखिए बहुत सिंपल सा रूल है, और आपको समझना यहाँ पे ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, जब भी किसी क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, तो आपको ये सोच के चलना है कि मेरा बिजनेस है और मैं बिजनेस का मालिक हूं। जब मेरा बिजनेस है तब हम देखेंगे कि मेरे बिजनेस में क्या आता है। जो आता है उसे डेबिट करेंगे, कैश, गुड्स या एसेट्स। और जो मेरे बिजनेस से चला जाता है उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल पूरी तरह से अपने ध्यान में रखना है कि जब भी हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमें ध्यान रखना है कि क्या चीज आ रहा है और क्या चीज जा रहा है हमारे अनुसार। जैसे मेरे पास क्या आ रहा है और मेरे पास क्या जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे। हमने कल आपको बताया था
कैश पेड टू राम, है ना। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था रियल अकाउंट का। देखिए उसी एग्जाम्पल को हम लोग रियल अकाउंट से कैसे सॉल्व करेंगे पर्सनल अकाउंट में। देखिए पहला था कैश पेड टू राम, ठीक है। हमने आपको राम के हिसाब से बताया था, पर्सन के हिसाब से बताया था। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रियल अकाउंट देख रहे हैं। तो रियल अकाउंट में हमारा रियल अकाउंट में कैश आ जाएगा, कैश पेड टू राम। अब हम सोच लेते हैं कि हम मालिक है, तो हमने राम को पेड किया तो दिया, तो कैश क्या हो गया, चला गया, गोज आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग करेंगे राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया। देखिए हम हमेशा आपको बता रहे हैं कि हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ये सोचना है कि हम वो बिजनेस के मालिक है, तो मेरे पास कैश आया तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए बनाना है हमें। जब हमने पर्सनल अकाउंट बताया था तो हम लोग पर्सन के तरफ चले गए थे, राम की तरफ चले गए थे। अब हम लोग आपको रियल अकाउंट बता रहे, तो रियल अकाउंट में हमें कैश गुड्स और एसेट से ही करना है काम। तो कैश गुड्स और एसेट, तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, राम के पास जा रहा है, तो मेरे से चला जा रहा, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जब कैश को हम क्रेडिट करेंगे तो ऑब्वियसली राम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि दोनों रूल इस पे बैठ जा रहा है। इस लाइन को चाहे तो हम रियल अकाउंट से बनाए चाहे पर्सनल अकाउंट से, दोनों रूल से ये क्वेश्चन सही सही बन जा रहा है। ठीक है, देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 200। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसीव कर रहे हैं किससे, श्याम से। क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश। अब यहाँ चूंकि हम रियल अकाउंट बना रहे हैं, हमको देखना है रियल अकाउंट कौन सा है। हम देखते हैं कैश जो है वो हमारा रियल अकाउंट है। अब ये जो रियल अकाउंट है ये हमारे पास आ रहा है, चूंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कम इन हो रहा है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। यहाँ पे हम लोग को बीइंग भी लिखना रहता है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है, और जब हम लोग क्या कर रहे थे, दे रहे थे, तो हमारे पास से जा रहा था। तो इसी तरह से हमको कैश गुड्स और एसेट्स सबको ध्यान में रखना है। मान लीजिए ये यहाँ पे ना होके, कैश ना होके गुड्स हो जाता, ठीक है, गुड्स, तो गुड्स को भी अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो यही गुड्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गुड्स अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, लेकिन एसेट्स हम लोग जिसको बोलते हैं वो हमारी संपत्तियां होती है, जो बिजनेस में लगी होती है, संपत्तियां, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति। ठीक है, अब ये जो संपत्ति होती है हमारे पास, एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति में संपत्ति, ठीक है, एसेट मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। देखिए
एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं संपत्ति का। चूंकि एसेट्स है तो हमारे बिजनेस में जो एसेट्स लगा हुआ है उसमें फर्नीचर हो सकता है, फर्नीचर। दूसरा मशीनरी, ठीक है। तीसरा बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। और आप लिख सकते हैं मोटर कार, मोटर कार। इस तरह से जितने भी बड़े बड़े सामान होते हैं, ठीक है, संपत्ति होती है वो जो एक से अधिक वर्ष चलता है, जो एक से अधिक वर्ष चलता है, जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, वो क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। चलिए आज हमने रियल अकाउंट आपको समझा दिया है, इसको अच्छे से बनाइए, क्वेश्चंस बुक से लीजिए और उसको फिर सॉल्व कीजिए। इसके आगे फिर हम लोग कल पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट। थैंक यू।